फेमस अमेरिकन रैपर टूपैक शाकुर, जिनकी हत्या 1996 में कार में गोली मारकर कर दी गई थी, उनको सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना द लास्ट राइड के जरिए ट्रिब्यूट दिया था। लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि उनकी हत्या भी कुछ इस तरह से ही कर दी जाएगी। आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो में सिद्धू की छोटी मगर दिलचस्प जिंदगी के बारे में बताएंगे। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मनसा पंजाब में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वे म्यूजिक के शौकिया थे। सिद्धू सिख जाट परिवार से थे। ग्रेजुएट होने के बाद वह 2016 में कनाडा आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। उन्होंने कई बार कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया और यहीं से उन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाने का सोचा। साल 2016 में उन्होंने लाइसेंस गाने के बोल लिखे, जिसे पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया था। इसके बाद सिद्धू ने कई सिंगर्स के साथ काम किया और जी वैगन गाने के साथ साल 2017 में उन्होंने गायन में अपनी शुरुआत की। 2017 में ही सो हाई गाने ने सिद्धू को लोकप्रियता दिलाई। इसके बाद उनके सभी गाने हिट होने लगे। कई लोगों का मानना है वह अपने गानों में गन कल्चर और वायलेंस को बढ़ावा देते थे। इसी वजह से वह कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। बहुत कम समय में ही सिद्धू का नाम पूरे भारत में मशहूर हो गया। उनके लाखों करोड़ों फैंस थे तो कुछ उनके हेटर्स भी थे। हेटर्स को वे अपने गानों के जरिए जवाब भी दिया करते थे। सिद्धू भले ही अपने गानों में गन्स लहराते दिखते थे, लेकिन कभी भी वे अपने गानों में महिलाओं का अपमान नहीं करते थे। उन्होंने अपने एक गाने में AK-47 राइफल का उपयोग किया था, जिसके बाद 2020 में सरकार ने उन पर आर्म्स एक्ट लगा दिया था। सिद्धू बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त को बहुत पसंद किया करते थे। उन पर सिद्धू ने एक गाना भी लिखा था। उन्हें लग्जरी गाड़ियों का शौक था। उनके पास फोर्ड मस्टैंग, रेंज रोवर HS, रेंज रोवर स्पोर्ट, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मारुति सुजुकी जिप्सी, महिंद्रा स्कॉर्पियो और हमर H2 जैसी महंगी गाड़ियां थीं। कार कलेक्शन के अलावा उन्होंने अपनी एक आलीशान हवेली भी बनवाई थी। 2021 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन असेंबली इलेक्शन में वे हार गए थे। इसके बाद अप्रैल 2022 में उन्होंने स्केप गोट नाम का गाना बनाया था, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया था और आप कार्यकर्ताओं को गद्दार भी कहा था। सिद्धू एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया था। हत्या से पहले उनके इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन फॉलोवर्स थे, जो कि आज 10 मिलियंस के करीब हैं। यूट्यूब पे उनके 13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वे एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिंदगी की घड़ी कब रुक जाए इसका कोई भरोसा नहीं। 29 मई को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने सिद्धू सहित 424 लोगों की सुरक्षा हटा दी थी और सभी का नाम उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था। इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनकी हत्या कर दी गई। मर्डर से 2 हफ्ते पहले उन्होंने द लास्ट राइड गाना यूट्यूब पे रिलीज किया था। द लास्ट राइड का मतलब अंतिम सफर होता है। इसके साथ ही इस गाने के कवर पेज पे जो गाड़ी दिखाई गई थी वो अमेरिकी सिंगर टूपैक शाकुर की थी, जिनकी हत्या 13 सितंबर 1996 में अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई थी। हत्या से पहले भी सिद्धू को लगातार धमकी मिलती रहती थी, लेकिन वे इससे कभी घबराए नहीं थे, बल्कि वे धमकी देने वालों को दमदार तरीके से जवाब देते रहते थे। सिद्धू अगर जीवित होते तो वह कल यानी 11 जून को अपना 29वां बर्थडे मना रहे होते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।